Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone. We are about to discuss questions on electricity, exercise of electricity. The values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference across resistor are given below. ये करंट की वैल्यूज है, ये पोटेंशियल की वैल्यूज है. यहाँ हमें क्या करना है, V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स सी. ओके, current I taken on y axis, voltage V taken on x axis. 1.6, 3.4, 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2. Okay, and similarly current लेंगे 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0. Okay, so obviously रजिस्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, ओम्स लॉ के हिसाब से कैसा आएगा, like this only. V is directly proportional to I. So यहाँ पे अगर हम देखें, आप पॉइंट्स ले लेके ये पॉइंट लो, इट इज़ नॉट टू बी एग्जैक्ट, मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पे. यू कैन डू दिस. इस तरह से हम पॉइंट्स लेंगे और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो ओम्स लॉ. व्हाट इज ओम्स लॉ? V equals to IR. R becomes what? Delta V upon delta I. Yes or no? डेल्टा V क्या है? अगर हम ये पॉइंट्स लेते हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, this point to be 0.2, this point to be 0.1, तो डेल्टा V क्या आएगा? V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1. तो R की वैल्यू क्या आएगी? 10.2 माइनस 6.7 डिवाइडेड बाय 10.2 के रिस्पेक्टिव में कितना एम्पियर है? 3 एम्पियर माइनस 6.7 के रिस्पेक्टिव 2 एम्पियर. तो कितना है? 10.2 माइनस 6.7, हाउ मच इट इज़? अगर 10.7 होता 6.7 तो 4 आता, मतलब 3.5 अपॉन 1 एम्पियर. सो इट वुड बी 3.5 ओम. ओके, ये है उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस. इन दिस वे वी वेरीफाई द ओम्स लॉ आल्सो कि इस वोल्टेज पे करंट है, इस वोल्टेज पे करंट है, इस वोल्टेज पे करंट है. पहले वेरीफाई करते हैं ओम्स लॉ. वेरीफाई कैसे करते हैं? स्ट्रेट लाइन आ रही है, इट इज़ वेरीफाइड, एंड देन वी कैलकुलेट यूजिंग ओम्स लॉ, वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. बोर्ड्स में आया एक बार ये. How many 176 ohm resistors needed to be connected in parallel and to carry 5 ampere current on a 220 volt line? क्लियर है? फिक्स दे रखा है आपको कि वोल्टेज कितना 220 वोल्ट, करंट कितना है 5 एम्पियर. तो फर्स्टली यूजिंग ओम्स लॉ, V equals to I into R equivalent. तो यहाँ पे R equivalent की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
total voltage 220 divided by 5 एम्पियर, 220 वोल्ट डिवाइडेड 5 एम्पियर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 200 होता तो 40, इट इज 44 ओम। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई? 44 ओम्स। इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस कितनी दे रखी? 176 ओम एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय आर इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि नेट रेजिस्टेंस क्या आएगी? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आएगी। 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। यहाँ पे सारे रेजिस्टर्स कितने रेजिस्टेंस के? 176 के। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ क्या होगा? आर इक्विवेलेंट 44 है, सो 1 बाय 44 मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय 176 प्लस अगेन 1 बाय 176 प्लस अगेन 1 बाय 176 प्लस एंड सो ऑन 1 बाय 176 प्लस 1 बाय 176। हमें नहीं पता कितने लगाने हैं। ओके, सो हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड? सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। सो यूजिंग सबका डिनोमिनेटर सेम है, हमें नहीं पता न्यूमरेटर्स कितने हैं, तो जितने भी न्यूमरेटर्स आएंगे उनको n मान लिया। n अपॉन 176 मस्ट बी द टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 176 divided by 44, so it must be, if we do 44 into 4, let's see, 4 4s are 16, carrying 1, 4 16 117, n is 4। तो कितने रेजिस्टर्स चाहिए हमें 176 ओम के? 4 रेजिस्टर्स चाहिए जो पैरेलल में कनेक्ट हो 5 एम्पियर और 220 वोल्ट के अक्रॉस। जो नेट रेजिस्टेंस तो 44 देंगे, वो यहाँ से पता पड़ा, और कितने रेजिस्टेंस होंगे वो हमने, कितने रेजिस्टर्स होंगे वो यहाँ से निकाला। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स। 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों के रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितनी है? 6 ohm and they has to be connected once in the, कैसे कनेक्ट करना? अच्छा पूछा है कि एक बार हमें 9 ohm रजिस्टर मिले और एक बार 4 ohm। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। उनसे हमें 9 ohm रेजिस्टेंस चाहिए नेट। ऑब्वियसली वी नो 9 इज ग्रेटर देन 6, 9 इज ग्रेटर देन 6। जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम मिलता है। ओके, तो हमें सीरीज में कुछ तो कनेक्ट करना पड़ेगा 6 से ज़्यादा, तभी हम 9 के आसपास पहुंच पाएंगे। मतलब एक के सीरीज में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, तभी 6 प्लस वो अरेंजमेंट मिलके 9 पे आएगा। प्लस 6 से 9 पे कैसे पहुँचे? तो आई विल शो यू कैसे पहुंचे। लेट्स सी, अगर ये एक 6 ohm है, हो गया। अब इसके पैरेलल में अब आगे मुझे क्या करना है? 6 से 9 तक जाने के लिए 6 में अगर एक और सीरीज में 6 लगा दूं तो 6 प्लस 6 12, नहीं हो पाएगा, 12 से तो कम चाहिए। तो एक के सीरीज में एक और नहीं लगा सकता, फिर क्या करूँगा? 6 के सीरीज में क्या लगाऊं ऐसा कुछ अरेंजमेंट जो 3 आता हो, तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, जब दो, इधर देखो, 2 6 को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो उनका आर डैश कितना आ जाएगा? पे अटेंशन, 1 बाय आर डैश इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 कितना हो जाएगा? 2 बाय 6। डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ से अगर रेसिप्रोकल कर लो तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 बाय 2 मीन्स 3। यस और नो? मतलब अगर 6 और 6 को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो मुझे 3 मिल रहा है, तो अगर 6 में 3 ऐड करूँ तो कितना हो रहा है? 9।
So how would you connect? We'll try to connect देखते हैं भाई, इस 6 और 6 को जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमने मान लिया इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस क्या आता है, R डैश आता है. यहाँ कैलकुलेशन मिल रही है आपको कि 1 by R डैश इक्वल टू 1 by 6 प्लस 1 by 6. वाई? दे आर इन पैरेलल. यस और नो? तो 1 by 6 प्लस 1 by 6 कितना हुआ? 3. नाउ सर्किट वापस से बनाएं तो कैसा बनेगा? ये 6 ओम प्लस इन दोनों का R डैश जो किसके इक्वल है? 3 ओम के. ये दोनों किस में आए? सीरीज में आए. सीरीज में R कैसे निकलता है? R इक्वलेंट 6 प्लस सीरीज में R इक्वलेंट कैसे निकलता है? 6 plus 3 means 9 ohm. आगे हमारा रिक्वायर्ड आंसर. सो व्हाट इज द परफेक्ट वे टू कंबाइन देम? क्लियर है? एक को सीरीज में रख के उसके आगे दो पैरेलल 6 के लगाओ, उनका नेट रेजिस्टेंस 9 ओम आएगा. इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. 4 ओम. यस और नो? अब 4 ओम कैसे आएगा? सोच के देखें. प्लीज ट्राई टू थिंक. 4 6 से छोटा है. छोटा है मीन्स पैरेलल तो कनेक्ट करना पड़ेगा, पर हम पैरेलल जब कनेक्ट करते हैं तब रिजल्ट कितना आ रहा है? 3. सो हाउ टू डू दिस? हाउ टू डू दिस? 3 दो पैरेलल लगाए तो रिजल्ट 6 से कितना है? 3. अगर 3 पैरेलल लगाओ 1 by 6 प्लस 1 by 6 प्लस 1 by 6 तो कितना आएगा? 3 by 6 मीन्स वैल्यू आ जाएगी 2. यस और नो? और फिर भी 4 चाहिए मुझे, तो देयर आर अदर वेज कैन बी 2. देखें इधर, जब हमें 4 ओम चाहिए जब हमें क्या चाहिए? 4 ओम. व्हाट वी कैन डू? ऐसे अगर मैं एक सेकेंड वेट करना, बट देखिए एक चीज बताता हूं. ऐसे 3 कनेक्ट किए, इनका नेट रिजल्ट कितना है? 2 ओम. 3 और कनेक्ट किए, इनका रिजल्ट भी आया 2 ओम. फिर हमने कहा 2 और 2 सीरीज में मिलकर 4 हो गए. बट इज इट करेक्ट फॉर द क्वेश्चन? बताता हूं कैसे, क्यों. क्वेश्चन में दे रखा है हमें, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ओनली ऑफ 6 ओम. रेजिस्टर्स मैक्स टू मैक्स कितने हैं आपके पास? 3 ओनली. उनसे 4 ओम कैसे निकाला जाए? तो देखो, 2 को पैरेलल में लगाया तो उनका रिजल्ट कितना आना है? 3. यस और नो? फिर 3 को और 6 को कैसे सॉल्व किया जाए कि 4 आए? बताओ. ये तो नहीं होगा डेफिनेटली. हाउ कैन यू कनेक्ट 3 and 6? लेट्स ट्राई. ऐसा कोई अरेंजमेंट करें तो उसमें भी ये तीनों पैरेलल ही आ रहे हैं. हाँ है ना, कि ये दोनों इंडिविजुअली पैरेलल है बट इसके भी तो पैरेलल है. कर सकते हैं क्या? लेट्स सी. 6 और 6 जब पैरेलल आएंगे उनका रिजल्ट आता है कितना? 3. तो
अगर इन दोनों को पैरेलल है 1/3 प्लस 1/6, तो कितना रिजल्ट आएगा देखते हैं, कोशिश करते हैं। एलसीएम लेते हैं 6, 3 2 ज़ा 6, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही है ना, यस। अगेन आर डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हाउ टू डू दिस, कैसे कनेक्ट किया जाए 6 और 6 को? क्या हम ये कर सकते हैं, 6 प्लस 6 कितना हुआ, 12। 12 और 6 को एक बार हम पैरेलल में रख के देखते हैं। लेट्स सी नाउ। 6 ohm, 6 ohm and 6 ohm. 6 plus 6 is 12. सर्किट वापस कैसा बनेगा, एक तरफ 12, एक तरफ 6। लेट्स ट्राई। 1 बाय आर डैश कितना होगा, 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आएगा, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 आएगा ही आएगा, मतलब 12 एलसीएम होगा। यहाँ 1, यहाँ कितना आएगा, 6 2 ज़ा 12, इट वुड बी 2। तो यहाँ से आगे देखें तो आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 12/3, 1 + 2 is 3, 3/12 था, रेसिप्रोकल किया, आर डैश इक्वल्स टू 12/3, which is equals to what? Required answer 4 ohm. So this is the combination. Do remember guys, ये चीज़ें एग्जाम में बड़ी कंफ्यूज करती हैं. So before going to exam, we must clear all these doubts over here only. That's why इतना उलझा के समझाया आपको. मैं क्लियरली बता सकता था, लेकिन what can be the real confusions, how they arise, ये चीज़ समझा के आपको बता रहा हूँ. Alright, I hope you like it. एक 250 वोट टीवी सेट 1 आवर में, या 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स. ओके, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H इक्वल्स टू I² RT. ओके, सबसे पहला यहाँ हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है, पावर गिवन है, तो I² R पावर होता है. तो हीट का वैल्यू क्या हो गया, या पावर का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क को हम हीट भी बोलते हैं यहाँ पे, दे आर बोथ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ओनली. तो वर्क या हीट किसके इक्वल आ जाएगा, पावर इनटू टाइम. तो जब हम टीवी सेट के लिए कैलकुलेट करेंगे, टीवी सेट वॉट को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, टीवी सेट के लिए कैलकुलेट करें, हीट फॉर टीवी सेट कितना होगा, पावर 250 वॉट्स इंटू 1 आवर. तो वॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, और 1 आवर को कितना सेकेंड ले सकते हैं, 3600 सेकेंड्स. ओके, सो कितना जूल आया, हीट, एनर्जी पूछी थी ना, मतलब हीट ही पूछी थी. 250 इंटू 3600, सो 25 इंटू 36 मल्टीप्लाई करो, इट वुड बी दिस मैनी जूल्स फॉर व्हाट, टीवी सेट. अब हम यूज करें क्या, टोस्टर. टोस्टर का वॉटेज कितना है, 1200 वॉट. Applying the same formula, 1200 watt. Watt means joule per second. How much time? 10 minutes. 1 मिनट में 60 seconds. 10 मिनट में कितने seconds हुए, 600. (12 6 = 72). 1 2 3 4.
1 2 3 4 देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ कितना जूल्स है और वहाँ कितना जूल्स है? यहाँ जूल्स है, अगर इसको कन्वर्ट करके लिखे तो कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स, 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स, 5 है। ओके, सो कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है आपका? टीवी सेट in comparison to toaster. Alright, I hope you liked it. H equals to I square RT, heat equals to power into time. Time से multiply किया power को and we found the heat required for both, and in this way we completed the question कि कौन ज़्यादा heat use करेगा या energy use करेगा इतने time में. Power requirement दोनों का अलग था. Next है heat generated निकालनी है हमें. While transferring how many coulombs? 96,000 coulombs of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. Means हमें Q given है 96,000 coulomb. Time given है 1 hour. Potential difference given है 50 volt. निकालना क्या है हमें? Heat generated. हीट जनरेटेड क्या होता है? V I T, I स्क्वायर आर टी भी होता है फॉर्मूला, VIT भी होता है. यस और नो? एंड V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी भी होता है. क्लियर है? सो इफ वी यूज दिस फॉर्मूला, V ऑलरेडी गिवन है हमें, I की जरूरत है. I कैसे निकालेंगे? I इज व्हाट? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम. चार्ज कितना दे रखा है आपको? 96,000 कूलम्स डिवाइडेड बाय 1 आवर. 1 आवर को टाइम में कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, 3600 सेकंड्स. 0000 गॉट कैंसल्ड. 960 अपॉन 36 कैसे सॉल्व होगा? 6 से हो सकता है ना? यस. 16 6 इंटू 16 इज, तो यहाँ 160 आया. यहाँ कितना आया? 6 की वजह से 6 6 36. ओके, देन अगेन 2 से करें तो 80 अपॉन 3. करंट कितना है? 80 अपॉन 3 एम्पियर्स. तो हीट कितना आएगा? 50 वोल्ट इंटू करंट कितना है? 80 अपॉन 3 एम्पियर्स इंटू टाइम कितना है? 1 आवर, 3600 seconds. This will give you the required joules. करंट निकालना ही इम्पॉर्टेंट था. ओके, आई होप यू लाइक्ड इट. आपको सब समझ में आया होगा. जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, प्लीज़ गो थ्रू देम अगेन, एंड डेफिनेटली आई होप आपको सब समझ आया होगा. इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस किए. वी कैन ब्रिंग वन मोर पार्ट. Okay, I hope you liked it. Thank you. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.